क्या अब गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी थ्री इकोनॉमी के कोचेस को लगा देना चाहिए या गरीब रथ एक्सप्रेस के जो कोचेस हैं उनको एसी थ्री इकोनॉमी कोचेस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यात्री सुविधा में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर कि क्या गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के जो कोचेस हैं उनको अब रिप्लेस कर देना चाहिए एसी थ्री इकोनॉमी के कोचेस के साथ। चलिए पहले जानते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में। देखिए, गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें वो ट्रेनें होती हैं जिनमें कि एसी के कोचेस में गरीब लोग यात्रा कर सकते हैं, मतलब कम किराए में लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं। इस सोच से इन ट्रेनों को चलाया गया था। और अगर आप देखेंगे तो जो गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं इनका जो किराया होता है वो नॉर्मल ट्रेनों से कम होता है अगर हम कंपेयर करें एसी क्लासेस की। अब अगर हम बात करें जो गरीब रथ में कोचेस हैं वो हैं एसी थ्री टियर के, और इनकी जो बुकिंग होती है वो एसी थ्री टियर में ही होती है। लेकिन मैं आपको कुछ टाइम पहले ले चलना चाहता हूँ, लॉकडाउन से पहले। आपने देखा होगा कि जो थ्री क्लास है ये कोई नई क्लास नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन से पहले आई थिंक कि जो गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों में जो बुकिंग होती थी वो थ्री में ही होती थी, तो थ्री का जो किराया है वो ऑलरेडी कम होता था। तो गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें अगर अभी भी देखोगे आप तो जो उसमें एसी थ्री टियर के कोचेस का किराया है वो नॉर्मल किराए से कम है, मतलब अगर कंपेयर करोगे आप दूसरी ट्रेनों को। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैं आनंद विहार टर्मिनल गया था, तो वहाँ से एक ट्रेन चलती है आई थिंक भागलपुर के लिए, गरीब रथ एक्सप्रेस। तो जब मैंने उस ट्रेन की कंडीशन को देखा तो आई थिंक उसके कोचेस कंडीशन अब वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी गरीब रथ की कंडीशन। क्योंकि देखिए, गरीब रथ में जो कोचेस हैं ना वो लगे हैं आईसीएफ के, और आईसीएफ कोचेस के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कम स्पीड पे चलते हैं ये, मतलब ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल सकते हैं। सेफ्टी बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें एलएचबी कोचेस को। तो सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि मेरे अकॉर्डिंग कि इसको आई थिंक अब रिप्लेस करना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग जो गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें हैं तो उनकी सीट वगैरह बहुत पुरानी हो गई हैं, उनका अंदर का जो इंटीरियर है वो भी एक तरह से पुराना हो गया है। तो उसको आई थिंक अब रिप्लेस करना चाहिए ताकि पैसेंजर्स को अच्छी सर्विस मिल सके, अच्छी फैसिलिटी मिल सके, अच्छी सीटें मिल सकें और अच्छे से लोग यात्रा कर सकें। इसका एक रीज़न मैं आपको और बताता हूँ कि देखिए, जो इसमें एसी थ्री टियर कोचेस हैं गरीब रथ में, रेलवे का पर्पज़ यही है कि यात्रियों को कम पैसे में एसी की सुविधा उपलब्ध कराना, एसी थ्री टियर में सफ़र कराना। तो गरीब रथ एक्सप्रेस में जो एसी थ्री टियर कोचेस हैं उनका भी किराया नॉर्मल एसी थ्री टियर से कम ही है। और अभी जो एसी थ्री इकोनॉमी क्लास के कोचेस होते हैं जिसमें आप टिकट आपने बुक भी किया होगा, सकता है यात्रा भी करी हो, जो नए वाले कोचेस हैं उसका भी किराया एसी थ्री टियर से कम है। तो इस वजह से भी आई थिंक इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, क्योंकि किराया तो कम ही लग रहा है, एसी थ्री टियर की कैटेगरी है लेकिन किराया तो कम ही लग रहा है, तो इस वजह से रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो पहला रीज़न हो गया कि सीट वगैरह नई हो जाएंगी, सब इंटीरियर नया होगा, सेफ्टी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी एलएचबी कोचेस तो। और दूसरा रीज़न ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि किराया भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको और बताता हूँ, गरीब रथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है गरीब रथ ट्रेन के साथ, वो है साइड मिडल बर्थ। देखिए, जिस व्यक्ति ने इसमें सफ़र किया है और कभी गलती से उसको साइड मिडल बर्थ मिल गई है तो वो उस पेन को जानता होगा डेफिनेटली कि कितना उसमें प्रॉब्लम होती है। तो एक तरह से वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, उस बर्थ को निकालना नहीं पड़ेगा, लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, रेलवे को उसमें सीटें भी ज़्यादा मिल जाएंगी और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तरह से इसको चेंज कर दिया जाना चाहिए। ये मैंने 3 रीज़न बता दिए आपको। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन नई हो जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी, अच्छी सीटें होंगी, स्पीड ज़्यादा होगी, किराया ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, आई थिंक सेम ही रहेगा, और मतलब इट इज़ ऑल टुगेदर गुड।
तो मेरे हिसाब से अब इन कोचेस को एक तरह से जैसे अब इनको चेंज करना ही चाहिए। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या गरीब रथ एक्सप्रेस के जो कोचेस हैं उनकी जो अभी की स्थिति है या कंडीशन है उसके बेसिस पर इनको AC3 इकोनॉमी से रिप्लेस कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज़रा कमेंट करके बताएं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब वो टाइम आ गया है कि इनको रिप्लेस करना ही चाहिए, या फिर हो सकता है कि रेलवे कुछ नई ट्रेन ला रहा हो इसके जगह पर। तो ये देखना हो कि आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि AC3 इकोनॉमिक कोचेस में दिए जाए, हो सकता है ऐसा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।